डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। मंगलवार को जब देश हिंदू कैलेंडर के नए वर्ष में कदम रख रहा था और चैत्र नवरात्र की प्रथम पूजा में जगह जगह देशवासियों की सुख समृद्धि की कामनाएं की जा रही थी, लगभग उसी समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने उन्हें एक बड़ी खुशखबरी दी। BSE के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स ने पहली बार 75,000 की मोहक ऊंचाई को लांघा। हालांकि बाद में 74,683 अंक पर आकर बंद हुआ। फिर भी निवेशकों की इस उम्मीद को आधार तो दे ही गया कि वह दिन दूर नहीं जब सेंसेक्स 1 लाख की जादुई सीमा पर खड़ा होगा। चर्चित निवेशक मार्क मोबियस की माने तो यह कामयाबी अगले 5 वर्ष में ही मिल सकती है और यह अस्वाभाविक आकलन भी नहीं है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में ही शेयर बाजार ने 70,000 अंक की उछाल लगाई है। सुखद बात यह है कि शेयर बाजार के साथ साथ मंगलवार को सराफा बाजार में भी रौनक का आलम था। सोने चांदी जैसी धातुएं भी नई ऊंचाई को छू रही थी। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे जब रिकॉर्ड GST वसूली के आंकड़े सामने आए थे। निस्संदेह ये सारी बातें देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के ठोस संकेत देती हैं, मगर इन आंकड़ों के बरक्स कुछ ऐसे ब्यौरे भी सामने आए हैं जिनकी ओर नीति नियंताओं का ध्यान खींचे जाने की ज़रूरत है। जिस समय हम अपने पूंजी बाजार की ऊंचाई उड़ान पर लहालूट हैं, लगभग उसी समय वित्तीय सेवाओं से ही जुड़ी कंपनी मोतीलाल ओसवाल ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि भारतीय परिवारों पर कर्ज बढ़कर GDP का 40% हो गया है, जबकि उनकी बचत GDP की करीब 5% रह बची है। खुद RBI ने पिछले साल सितंबर में भारतीय परिवारों पर बढ़ते कर्ज को लेकर आगाह किया था। वैसे बढ़ती आर्थिक विषमता सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, दुनिया भर के अर्थशास्त्री इसे लेकर लगातार अपनी चिंताएं जता रहे हैं। हमारी समस्या यह है कि एक बड़ी भारतीय आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही है और सामाजिक सुरक्षा का अभाव इस आबादी को अतिरिक्त संवेदनशील बना देता है। बहुत ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल ने इस सामाजिक हकीकत से हमें अच्छी तरह रूबरू कर दिया है। यकीनन सरकार ने महामारी का अपने तय अच्छा मुकाबला किया है।